हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास 11 यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड एकाकी व्यवसाय की हानियां और दोष। तो सबसे पहले हम इसमें पहली हानि की बात करते हैं, असीमित दायित्व। तो जैसा आपको मैंने इसके विशेषताओं में बताया था कि साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। तो जो असीमित दायित्व है वो एकाकी व्यवसाय के लिए एक तरह से हानि है, उसके लिए नुकसान होता है। क्योंकि यदि व्यवसाय में उसके ऋण की दशा में व्यवसाय के अंदर वो ऋण लेता है या व्यवसाय के अंदर कोई भी हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसे अपनी निजी संपत्ति से करनी होती है। यानी जो उसने व्यापार के अंदर पूंजी लगाई उससे तो पूर्ति करेगा ही करेगा, साथ में उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी डूबने का इसमें खतरा रहता है। सीमित वित्तीय साधन। अब चूंकि एकाकी व्यवसाय अकेला होता है और ऐसे में यदि वह अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास जो वित्तीय साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति कितना व्यापार के अंदर पैसा लगाएगा, कितनी पूंजी लगा सकता है, वो बहुत ज़्यादा पूंजी या बहुत ज़्यादा पैसा अपने व्यापार में नहीं लगा सकता। तो ऐसे स्थिति में उसे ऋण लेना पड़ता है। अब चूंकि एकाकी व्यवसाय है, उसकी ज़्यादा गुडविल नहीं होती है, उसकी ज़्यादा साख नहीं होती मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में उसे ऋण भी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अतः वह व्यवसाय का आकार प्राप्त यानी उसका जो व्यवसाय का, इसके कारण क्या होगा, उसको सबसे बड़ा नुकसान होगा कि उसका जो व्यवसाय का आकार है वो छोटा है, वो छोटा ही रहेगा और उसके लाभ भी सीमित होकर रह जाएंगे, यानी लाभों में भी उसकी वृद्धि नहीं होगी। फिर है निरंतरता में कमी। तो एकाकी व्यवसाय एक ही व्यक्ति पर निर्भर है। यदि किसी कारणवश उस व्यापारी के संग कोई दुर्घटनावश कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे उसकी मृत्यु हो गई या स्थायी रूप से वो विकलांग हो गया, तो ऐसी स्थिति में, या पागल हो गया या दिवालिया हो गया, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी उस व्यवसाय को चलाने वाला कोई होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो निरंतरता है वो एकाकी व्यवसाय में नहीं होती है। फिर है उतावले निर्णय। तो एकाकी व्यवसाय को शीघ्र निर्णय लेकर उस पर अमल करने की सुविधा होती है। अब ये एकाकी व्यवसाय जो होता है वो चूँकि अकेला है तो निर्णय भी उसे लेने होते हैं, तो कभी कभी वो क्या करता है, जल्दीबाजी में जो निर्णय लेता है वो उसके लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो जल्दीबाजी में जो निर्णय लेता है वो उसके नुकसान के कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हर समय लिए गए निर्णय सही हो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में जो इसकी जो कमियां हैं, हानियां हैं, उसमें एक हानि ये भी है, जो उसके द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं वो भी उसके लिए एक हानि हो जाएगी। फिर है अनुपस्थिति में हानि। अब एकाकी व्यवसाय है, प्रतिदिन उसे खुद दुकान खोलनी है, खुद व्यापार करना है, सारे काम खुद करने होते हैं। ऐसे में वो कर्मचारियों पर वह व्यवसाय को नहीं छोड़ सकता, यानी कर्मचारियों के ऊपर वो अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ सकता है। उन्हें व्यवसाय में उतनी रुचि नहीं होती जितनी स्वयं मालिक को, क्योंकि कर्मचारी की तरह काम करते हैं, मालिक की तरह वो काम नहीं करते हैं। अतः जब वह व्यवसाय में उपस्थित नहीं है, जब वो किसी कारण से व्यवसाय से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें हानि होने की भी आशंका होती है या हानि होने का खतरा बना रहता है। कमजोर सौदा शक्ति। एकल स्वामित्व व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर होते हैं, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं से वह सौदेबाजी करके कम कीमत पर माल खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते। यानी जो उनकी क्रय शक्ति होती है, उनकी माल खरीदने की शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका आकार इतना छोटा होता है कि जो माल के आपूर्तिकर्ता होते हैं उनके इनके बाजार के अंदर होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे स्थिति में जो एकाकी व्यापार है उनकी क्रय शक्ति या उनकी सौदा शक्ति भी बहुत कमज़ोर होती है। सीमित ख्याति। तो एकाकी व्यवसाय का संपर्क। अब चूंकि एकाकी व्यवसाय किसी क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र में होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में फैले होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो संपर्क क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और उनकी बहुत अधिक ख्याति भी बाजार के अंदर नहीं हो पाती है। और उनकी इस कम ख्याति के कारण उन्हें कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, या उन्हें जब व्यवसाय के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता, अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, तो उसे जुटाने में उनके सामने कई सारी समस्याएं
उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट, आपको एकाकी व्यवसाय की हानियाँ या दोष समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित डाउट और क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।